ईरान और हिजबुल्लाह की धमकियों को दरकिनार करते हुए इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर रात भर हमला किया है। मिडिल ईस्ट में लगातार गहराते जा रहे संकट के बीच इजरायली सेना आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए। आईडीएफ का कहना है कि उन्होंने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर रात भर ताबड़तोड़ हमले कर उन्हें नष्ट कर दिया। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल का यह हमला ईरान और लेबनान की धमकियों के बीच हुआ है। दरअसल हमास लीडर इस्माइल हानिया की ईरान में की गई हत्या के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर है। ईरान ने इजराइल से हानिया की मौत का बदला लेने का ऐलान किया था। वहीं हमास के नए चीफ ने भी कार्यभार संभाल लिया है, जिसे इजराइल ने हत्यारा बताया है। हालांकि ईरान और हिजबुल्लाह लगातार इजराइल को परिणाम भुगतने की धमकी दे रहे थे, लेकिन इजराइल ने उससे पहले ही आर या पार की लड़ाई शुरू कर दी है। बीती रात इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह पर ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक किया है। यह हमला दक्षिणी लेबनान में स्थित हिजबुल्लाह आतंकियों के ठिकानों पर किया गया। आईडीएफ के मुताबिक इस हमले में हिजबुल्लाह को भारी नुकसान हुआ है। इस हमले की आशंका पहले से ही जताई जाने लगी थी। दरअसल इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि अगर हम पर ईरान और हिजबुल्लाह के द्वारा हमले की प्लानिंग करने का इनपुट भी मिला तो हम उन पर हमला कर देंगे। हालांकि हिजबुल्लाह भी लगातार इजराइल पर मिसाइल से अटैक कर रहा है। बेशक जिस प्रकार से ईरान, हमास और हिजबुल्लाह सहित इनके अन्य समर्थक संगठन और देश मिलकर इजराइल पर हमला बोलने की योजना बना सकते हैं, यह आशंका अमेरिका ने भी जताई थी। वहीं इजराइल के समर्थन में अमेरिका और ब्रिटेन ने भी अपना हाथ बढ़ाया है। ईरान की राजधानी तेहरान में 31 जुलाई को हुए हमास के मुखिया इस्माइल हानिया के कत्ल से गुस्साए ईरान ने इजराइल को सबक सिखाने की धमकी दी थी और ये माना जा रहा था कि ईरान किसी भी वक्त जंग का मोर्चा खोल सकता है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भी ईरान और हिजबुल्लाह की इन धमकियों के मद्देनजर ये कहा था कि इजराइल पर ये देश कभी भी हमला कर सकते हैं, लेकिन ईरान और लेबनान की धमकियों को दरकिनार कर इजराइल ने हिजबुल्लाह के कई ठिकाने नेस्तनाबूद कर दिए हैं। अब इसके बाद हिजबुल्लाह की प्रतिक्रिया पर भी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट में तनाव कम होता नजर नहीं आ रहा।